Good morning, students. Let's continue the chapter The Portrait of a Lady. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने अब्रोड जाने का डिसीजन लिया था फर्दर स्टडीज़ के लिए तो मैं श्योर था कि मेरी दादी माँ अपसेट होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years। मुझे जो 5 साल के लिए बाहर रहना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और दादी माँ की इस एज पर वन कुड नेवर टेल यानी वन कुड नेवर सर्टेन, कोई भी सर्टेन नहीं हो सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ सर्टेन थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं थी। सेंटिमेंटल यानी फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया यानी कि भावुक नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। वो मुझे ड्रॉप करने के लिए कहाँ तक आई थी? रेलवे स्टेशन पर आई थी। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उसने कोई बात नहीं की थी, ना ही उसने कोई इमोशन शो किए थे। ठीक है। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर। वो सिर्फ प्रेयर कर रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। और उसका पूरा का पूरा ध्यान प्रार्थना में बिजी था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। उसकी उंगलियां अपनी माला के मोतियों को काउंट करने में ही बिजी हो रखी थी। ठीक है। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड। चुपचाप से उसने मेरे फॉरहेड पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जैसे ही मैं जाने लगा, आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रेंट। मैंने चेरिस कर लिया मोस्ट इम्प्रेंट। मोस्ट यानी नम, इम्प्रेंट यानी छाप को, जो उसने छोड़ी थी किस करते टाइम। एज परहैप्स एंड द नरेटर थॉट परहैप्स इट वुड बी द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, कि हम दोनों के बीच में शायद ये फिजिकल कॉन्टैक्ट लास्ट हो सकता है। क्योंकि नरेटर को लग रहा था कि 5 साल बाद जब मैं आऊँगा तो शायद मेरी दादी माँ जीवित नहीं होगी, वो मर जाएगी। हैंस ही थॉट दैट इट माइट बी द लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है। बट दैट वॉज नॉट सो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। कैसा नहीं हुआ था? यानी कि दादी माँ नहीं मरी थी। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम। मैं वापस घर आया था। एंड वॉज मेट बाई हर एट स्टेशन। देखो कितना एंथुजियाज्म। अगेन शी वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव हर ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। और उस दिन भी जैसी पहले दिख रही थी ठीक वैसी ही दिख रही थी। कोई डिफरेंस नहीं आया था। एक दिन का भी डिफरेंस नहीं आया था। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। अभी भी उसके पास बात करने के लिए कोई टाइम नहीं था। एंड वाइल शी क्लेस्प्ड मी इन हर आर्म्स, जैसे उसने मुझे अपनी बाजुओं में लिया था, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। मैं सुन सकता था कि तब भी वो क्या कर रही थी? प्रेयर कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे अराइवल के फर्स्ट डे पर भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद द स्पैरोज। उसके सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या थे? स्पैरोज के साथ बिताए गए मोमेंट्स थे। whom she fed longer and with frivolous rebukes, जिनको वो फैड किया करती थी यानी चुगाया करती थी, खाना खिलाया करती थी। with frivolous rebukes यानी with unserious scoldings। frivolous मतलब होता है unserious। ठीक है। in the evening a change came over her। शाम के टाइम पे ना दादी माँ के अंदर एक चेंज आ गया था। she did not pray। उस दिन उसने प्रे नहीं की थी। she collected the women of the neighborhood। उसने नेबरहुड की सारी महिलाओं को क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक ओल्ड सा ड्रम ले आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और सिंगिंग करना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, यानी कई घंटों तक उसने जो है सैगिंग यानी ढीली सी स्किन को, ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम यानी उस वीक सी ड्रम की लूज सी स्किन को बीट करती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। ठीक है। और क्या गाया उसने वो सॉन्ग्स गाए जिनको गाया जाता था जब वॉरियर्स वगैरह यानी जब योद्धा लोग युद्ध से वापस लौट करके आते थे, और जब वो लौट करके आते थे तो उनकी खुशी में कुछ सॉन्ग्स गाए जाते थे। तो उसी तरह के सॉन्ग्स जो है दादी माँ ने गाए। क्यों गाए? क्योंकि उसका मैरिड यानी उसका जो पोता था वो भी जो है विदेश से 5 साल बाद आया था, इसीलिए उसने गाए थे। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप। हमें उसको मनाना था। टू स्टॉप यानी स्टॉप करने के लिए। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि वो तनाव से बचे। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। वो पहली बार था जब से मैंने उसे जाना था कि उसने अपने जीवन काल में प्रेयर को अवॉइड किया था, यानी उसने प्रेयर नहीं की थी। ठीक है, ओमिट कर दिया था।
द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो क्या हो गई, बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, ये हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें बताया था कि ये फीवर चला जाएगा, कोई सीरियस बात नहीं थी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन जहाँ तक मेरी दादी माँ की बात थी ना, वो तो कुछ अलग ही सोच रही थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उसने हमें बता दिया था कि अब उसका एंड नज़दीक था। शी सैड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, चूँकि कुछ ही घंटे ही बचे हुए थे, यानी बिफोर द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, यानी अपनी लाइफ के अंतिम चैप्टर के क्लोज होने से जस्ट अ फ्यू आवर्स बिफोर, यानी कुछ ही घंटे पहले उसने हमसे कहा था। शी हैड omitted टू प्रे, और उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, यानी अब वो हमसे बात करके अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। ठीक है, देखिए बड़ी ही सोचने वाली बात है कि पिछले दिनों से 5 साल से ऐसा लग रहा था कि दादी माँ अब शायद 5 साल तक जीवित नहीं रह पाएगी, लेकिन वो जीवित थी। ठीक है, इसको कहते हैं एक होप, एक आशा की किरण। यानी जैसे उसका पोता, ठीक है, आ गया घर पे, अब अगले ही दिन वो क्या हो गई, बीमार पड़ गई। अब देखना, डॉक्टर को लगा कि माइल्ड फीवर है, चला जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन दादी माँ तो कुछ अलग ही सोच रही थी। यानी उसने प्रे करना बंद कर दिया था, और उसने कहा था कि मेरी लाइफ का शायद अंतिम चैप्टर ख़त्म होने ही वाला था, यानी वो मरने वाली थी। और उसने नरेटर की फैमिली के लोगों से बात करना बंद कर दिया था। वी प्रोटेस्टेड, हमने इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारे प्रोटेस्ट को क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। शी ले पीसफुली इन बेड, वो शांति से लेट गई बिस्तर में। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, यानी अपनी जो माला थी उसके मोतियों को काउंट कर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हम कुछ सस्पेक्ट भी कर पाते। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके लिप्स ने मूव करना बंद कर दिया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो रोजरी थी ना, जो माला थी ना, उसकी लाइफलेस फिंगर से नीचे गिर गई। अ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस, यानी एक पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस, यानी उसका पूरा का पूरा चेहरा कैसा पड़ गया था, पीला पड़ गया था। एंड वी न्यू, और हमें पता चल गया था दैट शी वॉज डेड, कि वो मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसे बेड से नीचे उतारा। एंड एज इज कस्टमरी, और जहाँ तक जैसे कि हमारी कस्टम्स हैं, लेड हर ऑन द ग्राउंड, हमने उनको कहाँ पर लिटा दिया, ग्राउंड पर लिटा दिया, जैसे कि हम करते हैं। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और हमने उसको कवर कर दिया लाल कलर के श्राउड से। श्राउड होता है कफन, ठीक है, जैसे किसी डेड बॉडी को कवर करते हैं। ठीक है, आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों के रोने के बाद, यानी विलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनेरल, हमने उसे अकेला छोड़ दिया था। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनेरल, यानी अंतिम संस्कार का अरेंजमेंट करने के लिए हमने दादी माँ को अकेला छोड़ दिया था। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को जब हम उसके रूम में गए थे, विद अ क्रूड स्ट्रेचर, यानी क्रूड स्ट्रेचर लेकर के गए थे। स्ट्रेचर एक तो वो होता है जो मेडिकल में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रूड स्ट्रेचर की बात हो रही है। क्रूड स्ट्रेचर मीन्स यानी जो थिकटी जिसे बोलते हैं हिंदी में, यानी एक क्रूड सा लकड़ियों का और रस्सियों से बनाया हुआ एक स्ट्रेचर होता है जिस पर डेड बॉडी को रखते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं स्ट्रेचर। टू टेक हर टू द क्रीमेट, टू बी क्रीमेटेड, हम उसे कहाँ ले जा रहे थे, दफनाने के लिए, जलाने के लिए क्रीमेशन ले जा रहे थे। दफनाना कहना गलत होगा यहाँ पर। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य जो है अस्त हो रहा था। एंड हैड लेट आर रूम एंड वरंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, यानी जिस रूम में दादी माँ की डेड बॉडी रखी हुई थी उस रूम में सन जो है अपनी रेज को डाल रहा था, यानी सूर्य की किरणें आ रही थीं। ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, यानी सुनहरे कलर की सनरेज पड़ रही थी। और इट सीम्ड दैट इट वॉज ऑल्सो सैड, कि सूरज भी कैसा हो रखा था, दुखी हो रखा था। यानी सिंपल सी बात है, व्हेन अ रिलीजियस पर्सन डाइज नेचर लेमेंट्स, जब भी कोई धार्मिक व्यक्ति मरता है तो नेचर भी क्या करती है, लेमेंट करती है, नेचर खुद रोती है। तो ये इस चीज़ का प्रमाण है। यानी देयर आर 2 एग्जाम्पल्स दैट शो दैट इवन नेचर वीप्स व्हेन अ काइंड एंड रिलीजियस पर्सन डाइज, जब कोई दयालु और धार्मिक व्यक्ति मरता है। तो ये तो सीधी सी बात है। दैट ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस लेडी, शी यूज्ड टू प्रे। ठीक है,
वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, यानी आधे आंगन में जाकर के हम लोग रुक गए थे। ऑल ओवर द वरंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डैट एंड शिप रैप्ड इन द रेड श्राउड, जहाँ पर वो रेड श्राउड के नीचे लेटी हुई थी, ठीक है, दादी माँ की डेड बॉडी रखी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट, हज़ारों की संख्या में स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, वो जो है बिखरी हुई बैठी हुई थी फ्लोर पर। देयर वॉज नो चर्पिंग लाइक यूजुअल डे, जैसा कि होता रहता था। देयर वॉज नो चर्पिंग ऑन दैट डे, उस दिन कोई चर्पिंग नहीं थी। चर्पिंग समझते होंगे, साउंड ऑफ बर्ड्स है, ठीक है, चहचहाने की आवाज़ है। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें अफसोस हुआ था बर्ड्स के लिए। एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम, मेरी दादी माँ उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर के आई थी। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, यानी ब्रेड के छोटे छोटे पीस कर दिए गए थे। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू डू, जिस तरीके से दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू दैम, और हमने इन ब्रेड क्रम्स को स्पैरोज को डाल दिया, ठीक है। द स्पैरोज टुक नो नोटिस, स्पैरोज ने कोई ध्यान नहीं दिया ब्रेड्स की तरफ, ठीक है। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जैसे ही हम ले जाने लगे अपनी दादी माँ की डेड बॉडी को, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप से उड़ गई। मीन्स स्पैरोज इवन एक्सप्रेस्ड देयर लैमेंट एंड सॉरो। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह स्वीपर ने जो है ब्रेड क्रम्स को कहाँ पर डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया, ठीक है। दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी। फाइन, टुडेज होमवर्क इज ऑल द NCERT क्वेश्चंस, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। थैंक यू।